मुझे जाना चाहिए। मामा अकेली हैं। 16 साल तक मैं भी तो अकेला ही रहा हूँ। भाई साहब अपने काम भी अकेले रहने वाले ही किए हैं। ये आदमी अपनी आखिरी सांस लेते समय अपनी बेटी को बुलाता है और अपनी डायरी देता है पढ़ने के लिए। इसकी बेटी जब डायरी पढ़ती है तो इसकी बेटी के साथ साथ हमें भी इसके काले करतूतों के बारे में पता चलता है। Let's have an affair, guys! इस बंदे का नाम शेखर है और पेशे से ये एक डॉक्टर है। इसकी एक सुंदर सी बीवी है और एक 5 साल की बेटी भी। लेकिन मस्ती नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या शेखर जिस हॉस्पिटल में काम करता है उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है मिस वर्ल्ड काव्या, जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। काव्या की जिंदगी है तन्हा, क्योंकि ना उसका बॉयफ्रेंड उसको भाव देता है ना उसकी फैमिली, इसलिए उसने अपना शिकार शेखर को चुना है। और ये बंदा भी ऐसी लड़की से अट्रैक्टेड हो गया जो दिन भर रोती रहती है यार। इसका नाम काव्या नहीं रोंदू होना चाहिए। काव्या को रात में नींद नहीं आती है तो वो उसे मैसेज करती है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है तब वो उसे मैसेज करके बुला लेती है। और ये बंदा भी एक बार में चला जाता है, जैसे कोई और है ही नहीं दुनिया में उसका ख्याल रखने के लिए। दोनों बहुत चुपके चुपके खुशी खुशी फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं। और ये बेशरम इंसान ना अपनी बीवी को बताता है अपने चक्कर के बारे में और ना जिससे चक्कर चला रहा है उसको बताता है अपनी बीवी के बारे में। लेकिन जब इसका फ्रेंड इसको चेतावनी देता है कि काव्या जैसी लड़की से दूर रहना चाहिए तो ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके गोवा चला जाता है कॉन्फ्रेंस में। और वहाँ पर भी काव्या अपने पैसे के बदौलत शेखर को ढूंढ निकालती है। और फिर से काव्या का रोना धोना देखकर शेखर पिघल जाता है। कुछ टाइम मस्ती करने के बाद शेखर को याद आता है अपनी असलियत बताना। वो बताता है कि वो शादीशुदा है, काव्या अनमैरिड। लेकिन ये जानते हुए भी वो दूसरे के पति को गले लगाने से झिझकती नहीं। गोवा में रंगरलिया बनाने के बाद वो आता है अपनी बीवी के पास और पूछता है एक सवाल। Why am I the center of your life and attention all the damn time? शेखर ट्राइंग टू बी अ गुड मैन वो काव्या से रिश्ता तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन काव्या फिर से अपना रोना धोना दिखा के उसे पटा लेती है। नंदिता यानी शेखर की वाइफ, जो अभी तक इन सारे बातों से अनजान थी, उसे एक दिन आखिर पता चल ही जाता है अपने पति के कांड के बारे में। पहले तो वो शेखर के सामने गिड़गिड़ाती है और फिर जाती है मिस वर्ल्ड के सामने। सिर्फ अपना पति वापस मांगने आई हूँ काव्या। ये सब सुनकर मिस वर्ल्ड ने अपना फेवरेट काम किया, खुदकुशी करना। और जैसे ही ये बात शेखर को पता चली वो अपनी बीवी पे बिगड़ गया और 4 दिन के प्यार के लिए अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर चला गया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो शेखर। जानती हो सबसे बड़ी गलती क्या थी? ये शादी ही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन काव्या के लिए इतना काफी नहीं था। काव्या उसे कहती है कि रात के 2 बजे फोन करो और बोलो कि उसे डाइवोर्स चाहिए। मैं सोच रहा था कि you know how it is. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डाइवोर्स की बात सुनते ही नंदिता रात को घर से बाहर निकलती है, बारिश में भीग कर जाती है अपने उसी दोस्त के पास जिसने उसे जॉब ऑफर की थी। उस दिन जॉब के लिए कहा था तुमने। यस, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो। बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन शेखर की बेटी को बहुत तेज बुखार हो जाता है और काव्या की दोस्त शेखर को ये बात फोन पे बता देती है। शेखर जाने ही वाला होता है अपनी बेटी से मिलने की, तभी काव्या आ जाती है और उसे मना कर देती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि शेखर को इस लड़की में क्या दिख गया। इसका फिर से रोना धोना देख के शेखर के मुंह से वही बात निकल गया जो मेरे बात दिल से निकली थी। प्यार प्यार प्यार। अरे फैशन हो गया है प्यार। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी। You are mad. You are sick. इतनी बेइज्जती होने के बाद काव्या फिर से अपना फेवरेट काम करती है, खुदकुशी। लेकिन इस बार वो सच में। आखिर तुमने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। फाइनली अब शेखर अकेला हो चुका है तो वो जाता है अपनी बीवी के पास, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है तो उसकी बीवी उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए पूना चले जाते हैं शेखर को छोड़ के। मेरे हिसाब से शेखर डिजर्व दैट, क्योंकि ना ही उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा और ना ही उस बेटी के बारे में जिसको उसके सारे फ्रेंड्स चिढ़ा रहे थे कि तेरे बाप का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गई। लेकिन ये सब जानने के बाद उसकी बेटी का क्या रिएक्शन होना चाहिए?
आई लव यू पापा। ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे इसके बाप को किसी ने गन पॉइंट पर रख के सारे काम करवाए थे। भाई अपनी मर्जी से किया था इसने। बहन ने माफ कर दिया, रोने लगी, माँ को भी बोला कि माफ कर दो। मतलब ठीक है, बाप था, मर रहा था, बुरा लगा, मगर जो किया वो माफी के लायक था भी। कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।